हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं सब। एक नई क्लास में फिर से सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 12 का नेक्स्ट चैप्टर सॉल्यूशंस ये स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में इसका वेटेज 5 मार्क्स है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबको अच्छे से इसे प्रिपेयर करना है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। तो क्योंकि पहली क्लास है, आज की क्लास में हम इसका इंट्रोडक्शन की सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है वो अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि सॉल्यूशंस को अलग अलग कैटेगरी में हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि जो बाइनरी सॉल्यूशंस हैं उनके क्या फर्दर टाइप्स हैं। अब बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है वो आपको इस क्लास में पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पॉइंट। पहला पॉइंट दैट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये जो सॉल्यूशन वर्ड है, ये सॉल्यूशन इस वर्ड से आता है जो लैटिन वर्ड, ठीक है। और इस वर्ड का मतलब होता है लूजनिंग और डिसॉल्विंग। तो लूजनिंग का मतलब क्या है कि कोई चीज अगर टाइड है एक दूसरे से तो वो एक दूसरे से अलग हो रही है, लूज हो रही है, ठीक है। या उसको हम कहते हैं अनफोल्डिंग, अनपैकिंग। जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है, जब हम किसी एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में मिलाते हैं और वो डिसॉल्व हो रहा होता है, तो डिसॉल्व में भी, डिसोल्यूशन के समय भी यही चीज हो रही होती है कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से टाइटली बाउंड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जैसे हम उसको दूसरे सब्सटेंस में मिलाते हैं जिसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, उसमें जाके ये लूज होने लगते हैं, एक दूसरे से अनफोल्ड होने लगते हैं। इसीलिए इस वर्ड से सॉल्यूशन वर्ड डिराइव किया गया, जिसको आज हम सॉल्यूशंस के लिए यूज करते हैं। अब देख लेते हैं डेफिनेशन। इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। यानी सॉल्यूशंस क्या है, ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है। सबसे पहले समझना जरूरी है। सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू, मिनिमम टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। यानी कि अगर हम दो या दो से ज्यादा ऐसे सब्सटेंसेस आपस में मिक्स करते हैं जो पहली बात तो रिएक्ट ना करें, और जो मिक्स होने के बाद हमें एक होमोजीनियस मिक्सचर प्रोड्यूस करके दे। अब ये होमोजीनियस वर्ड का मतलब क्या होता है। होमो मीन्स सेम, जीनस स्टैंड्स फॉर फॉर्म, सेम फॉर्म, या इसका सब्स्टिट्यूट वर्ड यूनिफॉर्म और यूनिफेस, जिनका मतलब होता है सिंगल। यूनि मतलब सिंगल, सिंगल फॉर्म या सिंगल फेस। इन सब का एक ही मतलब है कि लास्ट में जो हमें मिक्सचर मिल रहा है वो हर तरफ से एक ही फेस का दिखना चाहिए। उसमें एक से ज्यादा फेजेस, एक से ज्यादा फॉर्म नहीं होने चाहिए, हर तरफ से वो एक ही फॉर्म का होना चाहिए, तभी हम उसे सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो जब भी हम घर पे कहीं पे भी पानी में जो नमक है, सॉल्ट है, उसे मिलाते हैं, वो डिसॉल्व होता है, हमें लास्ट में एक यूनिफॉर्म मिक्सचर मिलता है। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि कहीं एक तरफ से वो हमें कुछ और दिख रहा है या दूसरी तरफ से कोई और कुछ और दिख रहा है, हर तरफ से वो एक जैसा ही दिखता है, इसीलिए वो एक सॉल्यूशन का एग्जांपल है। इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए हमने वाटर लिया और सॉल्ट लिया, तो सबको पता है सॉल्ट क्रिस्टल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हमने सॉल्ट के पार्टिकल्स को वाटर में ऐड किया। शुरुआत में क्या होगा कि ये पार्टिकल्स इस तरह से दिखाई देंगे, एकदम से वो डिसॉल्व नहीं होंगे, इस तरह से दिखाई देंगे। तो अब ये जो एक सिंगल क्रिस्टल हमें दिखाई दे रहा है, इसमें भी सॉल्ट के मतलब कि NaCl के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से बाइंडेड हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि जब वो वाटर में मिक्स होंगे तो हर एक क्रिस्टल जो है उसमें जो पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे से धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। इसी को हम कहते हैं लूजनिंग ऑफ सॉल्ट। तो इसीलिए जब भी हम कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में मिलाते हैं तो सबसे पहले उसके पार्टिकल्स लूज होते हैं, और इसीलिए ये वर्ड इससे डिराइव किया गया है। तो लूज होने के बाद वो धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होंगे और यूनिफॉर्मली एक जैसे पूरे वाटर में वो मिक्स हो जाएंगे। तो लास्ट में हमें सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन मिलेगा, जिसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म और यूनिफेस मिक्सचर, दैट इज सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो यूनिफेस है, यानी कि जब हम सब्सटेंस को मिलाते हैं और वो एक मिक्सचर बनाता है यूनिफेस का, मतलब कि एक फेस का, तो ऐसा नहीं है कि वो यूनिफेस लिक्विड ही दिखाई दे।
हालांकि हमें ज्यादातर ये लगता है कि जो सॉल्यूशंस है, जैसे ही हम वर्ड सॉल्यूशन सुनते हैं तो हमारे माइंड में आता है लिक्विड, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। इस एग्जांपल में भले ही लास्ट में हमें जो सॉल्यूशन मिला हो वो लिक्विड मिला हो, लेकिन जो सॉल्यूशंस हैं, जो यूनिफॉर्म फेज हमें मिलती है, वो सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है जी। तो हमें ज्यादातर लिक्विड के तो एग्जांपल्स पता है, हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे लिक्विड सॉल्यूशन के एग्जांपल देखते हैं, लेकिन अब आप कहोगे यूनिफेज सर सॉलिड का आप एग्जांपल क्या बता सकते हो? सॉलिड सॉल्यूशन कहाँ होते हैं? तो सॉलिड सॉल्यूशन तो ऐसा सॉल्यूशन है जिसको हम साथ में लेकर चलते हैं, हम दिन भर उसे कैरी करते हैं अपने पॉकेट्स में। तो नहीं समझ में आया? सॉलिड यूनिफेज सॉल्यूशंस के एग्जांपल है एलॉयज। ये सबको पता है एलॉयज क्या होते हैं? एक से ज्यादा मेटल नॉन मेटल के होमोजीनियस मिक्सचर को हम कहते हैं एलॉयज। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो अलॉयज की डेफिनेशन भी क्या होगी? जिसमें होमोजीनियस मिक्सचर मिल रहा है एक से ज्यादा सब्सटेंस का और लास्ट में वो हमें सॉलिड फॉर्म में नजर आ रहा है, तो दे आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये कॉइन है, तो मैंने आपको कहा था हम पॉकेट में कैरी करके चलते हैं। ये एक्चुअल में किसी एक सिंगल सब्सटेंस से नहीं बना है, इट इज एन अलॉय। तो इसमें एक से ज्यादा सब्सटेंसेस यूनिफॉर्मली मिक्स है और हमें एक ही फेज नजर आ रही है, इसका कलर हमें हर तरफ से एक ही नजर आता है। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अलॉय एंड ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये हम कैरी करके चलते हैं। उसी तरह से अगर हम गैस का एग्जाम्पल है तो हमारे आसपास जो एयर है वो हमें हर तरफ से यूनिफॉर्म नजर आती है, उसमें भी एक से ज्यादा सब्सटेंसेस हैं, तो ये गैसियस फॉर्म में है, इसलिए ये गैसियस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हुआ। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस को हम ब्रॉडली जो उसके अंदर नंबर ऑफ सब्सटेंसेस हमने मिक्स किए हैं उसके बेसिस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अगर किसी सॉल्यूशन में सिर्फ 2 ही सब्सटेंसेस हैं, मिनिमम 2 ही हो सकते हैं, उससे कम तो नहीं हो सकते हैं, तो अगर हम किसी 2 सब्सटेंस को मिक्स करके सॉल्यूशन बना रहे हैं तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस। तो बाइनरी सॉल्यूशंस सबसे सिंपल टाइप के सॉल्यूशंस हैं, मिक्सचर ऑफ 2 प्योर सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल इसके बहुत है, सॉल्ट प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर, शुगर इन वाटर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम इसके बता सकते हैं। नेक्स्ट है टर्नरी। जब हम 3 प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशंस कंटेनिंग 3 प्योर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज टर्नरी सॉल्यूशंस। इसमें एग्जाम्पल सॉल्ट, कोई एसिड ले लिया, वाटर, वाटर में हमने एसिड और सॉल्ट को मिला लिया, वो भी एक यूनिफॉर्म फेज बनाएगा। घरों में भी हम सॉल्ट, शुगर, वाटर, इन तीनों का भी मिक्सचर बनाते हैं, तो ये भी एक टर्नरी सॉल्यूशन हुआ। अब अगर किसी सॉल्यूशन में 3 से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस हैं तो उसको सबको हम कह देते हैं कॉमन टर्म मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये एक सिंपल क्लासिफिकेशन है सॉल्यूशंस का। अब हमारे सिलेबस में, हमारे इस चैप्टर में हमें सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस ही पढ़ने हैं, स्टडी करने हैं। ये अभी हमारी स्टडी में नहीं है, सिर्फ हमने बताने के लिए इनको यहाँ पे मेंशन किया है, लेकिन अब आगे की जो भी स्टडी होगी वो सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन की होगी। तो इसलिए हमने नेक्स्ट टॉपिक जो रखा है वो है टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशंस। तो देखते हैं। तो अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। इससे पहले एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जो बाइनरी सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि उसमें 2 कंपोनेंट्स हैं, तो उसमें से एक कंपोनेंट को हम कहते हैं सॉल्यूट, जिसका अमाउंट हमेशा कम रहेगा। ठीक है, दूसरा जो कंपोनेंट होगा उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा। हालांकि आप ये पहले से ही जानते हैं, लोअर क्लासेस में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेकिन फिर से आपको ये पता होना चाहिए। अब जो हम बाइनरी सॉल्यूशन के टाइप्स देखते हैं वो डिपेंड करता है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उसकी फिजिकल स्टेट्स क्या है। तो हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बाइनरी सॉल्यूशंस आर फर्दर क्लासिफाइड। तो हमने एक टेबल के फॉर्म में इस क्लासिफिकेशन को समझा है। सॉल्यूट, ये जो कॉलम है इसमें हमने सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट दिखाई है, उसके बाद हमने सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट दिखाई है, फिर जो सॉल्यूशन का टाइप बनेगा, टाइप को हम क्या कहेंगे, वो कॉलम है, और लास्ट में इनके एग्जांपल्स हैं। तो एक बात हम हमेशा याद रखेंगे, किसी भी सॉल्यूशन की जो लास्ट में फिजिकल स्टेट हमें दिखाई देगी वो उसकी सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के इक्वल होगी, या फिजिकल स्टेट ऑफ एनी सॉल्यूशन इज सेम
एज दैट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में है इसलिए सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट होगी वही सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होती है। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो हमने जो टाइप लिया है वो भी सॉलिड सॉल्यूशन, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा, इसलिए हम कहेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। उसी तरह से अगर सॉल्वेंट गैस है तो हम कहेंगे गैसियस सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्यूशन की फेज है और सॉल्वेंट की फेज है वो हमेशा सेम रहेगी। अब इसमें फर्दर और क्या चांसेस हैं और क्या टाइप्स हो सकते हैं वो हम देख रहे हैं। जब हमारे पास सॉल्वेंट सॉलिड होगा तो उसमें सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो ये जो सॉलिड सॉल्यूशंस हैं ये फर्दर 3 टाइप के हैं। उसी तरह से लिक्विड सॉल्यूशन भी फर्दर 3 टाइप के हैं और लास्ट में गैसियस सॉल्यूशन भी 3 टाइप के हैं। ठीक है, तो 3 + 3 + 3 इन ओवरऑल देयर आर 9 टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो सबके एग्जांपल देख लेते हैं। जो सॉलिड सॉलिड है, सॉलिड इन सॉलिड अलॉयज, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अलॉयज में सॉलिड और सॉलिड को आपस में मिक्स किया जाता है। उसके बाद है लिक्विड इन सॉलिड, तो इसका एग्जांपल हो सकता है मरकरी, ये भी एक मेटल है लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इन सोडियम, तो आपको सबको पता है कि ये भी एक तरह का अलॉय है लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है जिसमें हम एक ऐसा मेटल मिला रहे हैं जो लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए लिक्विड इन सॉलिड, जिसको हम सोडियम अमलगम भी कहते हैं। इसके बाद गैस इन सॉलिड का एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम पीडी। आपने कई बार ऐसी रिएक्शन देखी होगी जिसमें हम हाइड्रोजन गैस को यूज कर रहे हैं और साथ में हम एरो पे लिखते हैं कैटलिस्ट के तौर पे निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। तो ऐसे सिचुएशन में जो हाइड्रोजन गैस है उसका कम अमाउंट हम जो कैटलिस्ट है, सॉलिड कैटलिस्ट, उसके ज्यादा अमाउंट के साथ मिक्स करते हैं। तो उसी का एक एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम। फिर आता है लिक्विड सॉल्यूशंस पे। सॉलिड इन लिक्विड, ये बहुत कॉमन टाइप है, हम डेली लाइफ में देखते हैं, ग्लूकोज इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ऐसे हम कोई भी एग्जांपल इसमें ले सकते हैं। लिक्विड इन लिक्विड, इथेनॉल इन वाटर, सबको पता है कि इथेनॉल और वाटर एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, तो जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेनॉल वाटर में मिलाएंगे तो वो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बनाएगा। इसके बाद है गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड में आ गया CO2 इन वाटर, जो जनरली सॉफ्ट ड्रिंक्स में हम यूज करते हैं। उसके बाद है सॉलिड इन गैस, तो हमने यहाँ पे गैस के फॉर्म में एग्जांपल ले लिया नाइट्रोजन गैस, क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक काफी इनर्ट गैस होती है, वो रिएक्ट नहीं करती, इसलिए हम उसको ज्यादातर एक सॉल्वेंट, गैसियस सॉल्वेंट के तौर पे यूज करते हैं, इसलिए हमने एग्जांपल में नाइट्रोजन गैस लिया सॉल्वेंट के तौर पे। अब उसमें अगर हम कैम्फर मिला दे, कैम्फर एक सॉलिड है इसलिए वो सॉलिड इन गैस का एग्जांपल हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म को मिला दे, क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड है तो वो लिक्विड इन गैस का एग्जांपल हो जाएगा। और लास्ट में ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन गैस, तो ऑक्सीजन सबको पता है कि एक गैस है तो गैस को गैस में मिला दिया तो वो हो गया गैस गैस का एग्जांपल। तो ये 9 टाइप्स के बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको समझ में आया होगा, सॉल्यूशंस क्या होता है आपको बेटर तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।